अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई इलेक्शन कमीशन का वो पटिशन, जो कि महसूस ये हो रहा था कि आज ये कर में बहुत सख्त कोई एक्शन लेने वाले हैं चीफ़ जस्टिस साहब ने ये कहा भी था कि हुकूमत ये फ़ैसला कर ले वरना इंतहाई कदम उसके ख़िलाफ़ उठाया जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ये तो उनकी तरफ से तो एक्शन भी हो रहा है, धमकी भी आ रही है, फ़ैसले भी हो रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, वो बुला भी रहे हैं वो सबको, लेकिन अजीब व गरीब अफरा तफरी है, कन्फ्यूजन है। मेरी 2-3 इत्तेहादियों के बड़े अहम लोगों से बात हुई, सरबराहों से बात हुई। वो ख़ुद इस बात पे परेशान हैं कि हमारी जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद और एक पीडीएम का इत्तेहाद। देखिए, मैं यहाँ एक बात वाज़ेह तौर पे कह दूँ कि पीपल्स पार्टी कहती है मैं पीडीएम के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हूँ। इसी तरीके से एमक्यूएम कहती है कि मैं भी पीडीएम के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का ये हिस्सा हैं। अच्छा, पीडीएम में जो मेजर जमात है वो है जनाब पीएमएलएन और जेयूआई। अच्छा, पीएमएलएन और जेयूआई में जिसमें मौलाना फजल रहमान हैं और इधर वज़ीर आज़म रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीएमएलएन को, और बाहर नवाज शरीफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पीडीएम को। अब पीडीएम की एक जमात को का पूरा इख्तियारी हक़ एज ए प्रेसिडेंट मौलाना फजल रहमान के पास है, और इत्तेहादी हुकूमत का इख्तियार मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म के पास है। अच्छा, और पार्लियामेंट जो है वो इस हवाले से अपना एक जितने भी पार्लियामेंट के इस वक्त मेंबर हैं उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन लीडर ऑफ हाउस वज़ीर आज़म ही हैं। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में इस वक्त जो है वो जब ये 3 रुकनी बेंच जो है वो अपना फ़ैसला देने लगा, और जब इसने उस बिल के ऊपर जो इस्लाहाती बिल है उसके ऊपर उसको लॉ बनने से पहले उसको टर्न डाउन किया, तो इस सिलसिले में जाहिर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे पार्लियामेंटेरियन में एक आवाज़ गूंजी, और उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें जेयूआई भी है, उसमें पीएमएलएन भी है, उसमें दूसरी जमातें भी हैं। उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीक़े से इस बात को वाज़ेह किया और करारदाद मज़म्मत मंजूर की, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, और जॉइंट सेशन से, और दोनों सेशन से उन्होंने उस लॉ को अप्रूव किया जिसको सदर ने साइन नहीं किया, और अब वो साइन किए बगैर वो वापस हुआ है, और रूल्स ये कहता है कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद स्पीकर, या मैं फिर कह रहा हूँ कि हुकूमत उसको नोटिफाई कर सकती है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी हुकूमती अराकीन से आप बात करें या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये बात करें कि जनाब अब आपका जो ये रूल्स है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है, तो इस सूरत हाल में आप इसको नोटिफाई कब आप करेंगे, तो उनमें से चंद लोग ये कहते हैं कि जनाब इसके ऊपर तो उस बेंच ने स्टे दे दिया है या उसको रिग्रेट किया है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जो मैंने अहम तरीन लीडर से बात की जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल हैं, कि ये जो आपके लोग कह रहे हैं, तो या तो हमें वजाहत कर दें कि हुकूमत इस बेंच को मानती है और इसके फैसले को मानती है, तो फिर बाकी फैसलों का नहीं करके वो तौहीन अदालत कर रही है। और अगर पार्लियामेंट उस बेंच को मानती है और अगर उस बेंच के फैसले को मानती है, तो फिर उसके खिलाफ जाकर आप भी तौहीन अदालत कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा जवाब आता है कि हम इस बेंच को नहीं मानते, हम इन फैसलों को नहीं मानते। अब आइए कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल आपने इस वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत दानिशमंदाना, बरवक्त और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने उन 3 रुकनी बेंच को भी दिया है, अपने इत्तेहादियों को भी दिया है, इत्तेहादी हुकूमत के साथ जो लोग खड़े हुए हैं उनको दिया है, और पीडीएम की जमात और पीडीएम की जमात से मुंसलिक जो इत्तेहाद ना भी हो, जैसे पीपल्स पार्टी है, बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि हम इस बेंच को नहीं मानते। और हम नहीं, उन्होंने कहा पार्लियामेंट नहीं मानती,
तो जब पार्लियामेंट नहीं मानती तो फिर हुकूमत कैसे मान सकती है, और जब हुकूमत नहीं मान सकती तो एक वजीर कैसे मान सकता है, एक वजीर आजम कैसे मान सकता है। लेकिन कल हमने ये तमाशा देखा कि इसी 3 रुकनी बेंच के सामने साद रफीक साहब हाजिर होते हैं और वो पंचायत लगाई जा रही है। वाज़ेह तौर पर तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर इस बात पर अपनी जगह कायम हैं, इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट को बोल रहे हैं। मेरे पास उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है जो मैंने सवालात अपने नेशनल टीवी में किया है कि क्या जो चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच ये कर रहे हैं ये आइन के अंदर है, उनकी जुरिडिक्शन के अंदर है। 175(2) जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर है कि इस तरीके से सियासी जमातों को बुलाया जाए और सियासी जमातों को बुलाकर या उनके नुमाइंदों को बुलाकर इस बात पर एक पंचायत लगाई जाए कि आया इलेक्शन जो है वो मिल बैठकर बातचीत करके बताएं, जो आप डेट देंगे वो डेट हम फाइनल कर देंगे। गोया आइन और कानून की कोई हैसियत ही नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन आइन की वायलेशन कर रहा है। आइन में जब एक फैसला हो गया और मौजूद है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा तो फिर 90 दिन के इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने अपने लिहाज से डेट कैसे दे दी, और इसी के ऊपर ये पूरी पंचायत यानी पूरा का पूरा कोर्ट बैठा। असल में कोर्ट ने ये फैसला करना था कि क्या इलेक्शन कमीशन ये जो उसको डेट दी गई थी और उस डेट को उसने आगे कर दिया, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। यह है सुप्रीम कोर्ट का काम, यह है उसका काम कि आइन में यह गुंजाइश है या नहीं है। पिटीशन दे या सुओ मोटो, हालांकि सुओ मोटो भी नहीं लेना चाहिए। दूसरा, इन्होंने गलत काम किया कि एक नीचे वाली अदालत हाई कोर्ट में केस मौजूद है तो सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुन सकती, लेकिन वो सुना और 1-2 अपने इन्हीं साथी जजेस की रिक्वेस्ट पे सुना जो एक ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का केस था। गोया पूरा सिस्टम अगर आप देखें, पूरी तरीक़ेकार देखें तो ये आइन से तजावुज़ किया गया है। मैं नहीं कहता, बड़े बड़े आइनी माहिरीन हैं। अब अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसके बावजूद ये फैसला करती कि इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक है या नहीं है, एक फैसला आता इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक नहीं है, जो फैसला हो चुका है, सदर ने जो डेट इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे फाइनल की है उसी पे इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट बंद करे और आगे जाए, ये है सुप्रीम कोर्ट। और अगर इस पर एक्शन नहीं किया जाएगा, पिटीशन आएगी या सू मोटो लेकर। आइन में लिखा हुआ है कि जो भी ऐसे ऑर्डर नहीं मानेगा आइन के, वो आइन शिकन होगा और उसकी ये सजा है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर जो नहीं मानेगा वो तौहीन अदालत होगी, उसकी ये सजा है। आप बैठाइए, देखिए वाकई वायलेशन हुई है, सजा दे दें। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या है? ये पंचायत कमेटी है, ये लोगों को बुलाया जा रहा है एक शख्स की ख्वाहिश पूरा करने के लिए। इधर रजिस्टर्ड सियासी जमातें 100 से ऊपर हैं, कोई 165 कहता है, कोई 155 कहता है, कोई असल में जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं वो कहते हैं 87 पार्टियां हैं। आप एक सियासी जमात को राजी करने के लिए 11 सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनके टोटल वोटर इनके इस वोटर से 2018 में धांधली के बावजूद बहुत ज्यादा हैं, आप उनकी राय को, पार्लियामेंट की राय को, रियासत की राय को, रियासत की इदारे की राय को, इलेक्शन कमीशन की राय को जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसकी राय को, हुकूमत को, काबीना को, इलेक्टेड मेंबरान की राय को उठाकर आप फेंकते हैं और धमकियां देते हैं। बताइए, आप धमकी दे रहे हैं और उसके सिर्फ इस बुनियाद पे कि एक शख्स की राय आपके लिए बहुत मोतबर हो गई। एक शख्स को, बकौल मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके लोग, कि आप इस वक्त सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। शख्स इन सबको अपने इस
पोजीशन का फायदा उठा के इन सबको धमकियां देकर, इन सबको धमकियां देकर और इन सबको पाबंद करके कि जनाब आइन और कानून ने आपकी एक इज्जत और मुकाम रखा है, उस पे उसका फायदा नाजायज उठाकर आप इन सबको बुलाकर कह रहे हैं बैठो इसके साथ और इससे बातचीत करो और इसको राजी करो और ऐसी कोई डेट दो जो हम आपकी मुत्तफ़िका हो वो हम दे सकें। तो वेयर इज कानून, वेयर इज आइन? अगर आइन में 90 दिन से ज्यादा गुंजाइश है तो उसने आपको दिया है एक्सटेंड करने के लिए, चीफ जस्टिस साहब आपको बढ़ाने का इख्तियार दिया है, और नहीं दिया है तो फिर 224 का आपने वायलेशन की है। आपने 90 दिन और उसमें कुछ इजाफा, कैसे कुछ इजाफा कर दिया जब 90 दिन लिखा हुआ है? तो जब 90 दिन में कुछ इजाफा हो सकता है तो फिर इलेक्शन कमीशन, जिसका ये इस्तेहकाक है आइन के आर्टिकल 219, 218 के तहत पूरे इलेक्शन को मॉनिटर और चलाना और शेड्यूल देना और डेट देना, ये सब उसका काम है। और इस सिलसिले में इलेक्शन एक्ट 2017 का 58 भी मौजूद है। तो आप एक शख्स को, सिर्फ एक शख्स को, गोया 3 रुकनी बेंच और इमरान खान एक है और बाकी पाकिस्तान की सियासी जमातें, पार्लियामेंट, काबीना, हुकूमत, रियासत, रियासती इदारे, आपको इंटेलिजेंस कभी नहीं आती है, इंटेलिजेंस, और वो भी जनरल क्या नाम है आपके जो मौजूदा DGISI हैं नवेद अंजुम, इन जैसा, और DG मिलिट्री, इन जैसे लोग कभी भी नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने आकर आपको सिर्फ बताया कि ये मुमकिन नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको ये बात समझ में आए कि यहाँ हठधर्मी नहीं चलेगी, यहाँ आना नहीं चलेगा, यहाँ सहूलतकारी नहीं चलेगी, यहाँ आकड़ नहीं चलेगा। लेकिन मजबूरी ये है, लोग मुझसे पूछते हैं कि उसके बावजूद ये मारते हैं, तो मारेंगे क्यों नहीं? जब वजीर आजम कहता है कि मैं मेरी और मेरी हुकूमत इस बेंच को नहीं मानते हैं, इसके फैसले को नहीं मानते, लेकिन इनका वजीर साद रफीक भाग कर आकर एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भाग कर आकर इनको एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, अटॉर्नी जनरल इनका भाग के आके इनको पंचायत लगाने की मशवरे दे रहा होता है। जब आप उनको नहीं मानते, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट नहीं मानती है तो मैं इनके सामने कैसे पेश हो जाऊं, तो गोया एक तरफ नवाज शरीफ जो स्टैंड लिए हुए हैं, मरियम नवाज ने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि एक ऐसी जमात से जो फ्रॉडिया है, जो दहशतगर्द है, जो एजेंट है, जो इस मुल्क के खिलाफ पूरी साजिश कर रही है, जो इस वक्त यहूदी एजेंट है, जो इस वक्त झूठी जमात है, जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रही है और जिसके अंदर TTP के दहशतगर्द शामिल हो चुके हैं, जिसका हर काम झूठा है, उस शख्स से किस बुनियाद पे बातचीत की जाए? स्टेट है, सही है, मरियम नवाज साहिबा ने यह बोला। तो फिर शहबाज शरीफ साहब आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? एक कमजोर वजीर आजम को ये मौका दे रहे हैं, इसलिए ये 3 रुकनी बेंच जो है इनको ढूंढ ढूंढ के मार रही है। इतनी इनको एक दफा एग्जेक्टिव अपने इख्तियारात के साथ खड़ा हो जाए, जो कह रहा है उसको स्टैंड ले, जिस तरह मौलाना ने लिया है। आज मौलाना के स्टैंड पे बिलावल भुट्टो साहब जो कल घूम रहे थे जहाज लेकर, मान जाओ आओ बैठ जाओ PTI के साथ, मजबूर होकर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप पंचायत से हमें दबाव नहीं डाल सकते, आप बंदूक से नहीं, बंदूक नहीं, हथौड़े से आप हम पर दबाव नहीं। अब आपको ख्याल आया जब मौलाना ने स्टैंड लिया, जिसकी बुनियाद पर इन जजेस को एहसास हुआ कि PDM का सरबराह कोई बुज़दिल आदमी नहीं है। हाँ, PDM का सरबराह मुज़दिल नहीं है, लेकिन इस मुल्क के हुकूमत का वजीर आजम और चंद वज़रा बुज़दिल तरीन लोग हैं। PMLN का सरबराह बुज़दिल आदमी नहीं है, ठीक है, ये वाज़ेह तौर पर आ गया। और पीपल्स पार्टी तो अपना हर तरफ खेलती है। देखिए जमात इस्लामी क्यों टूट के आ गए? क्योंकि उनको कराची में अपने मेयर को PTI अगर वोट दे दे तो उनका मेयर आ जाएगा। ये मफादात हैं। कल तक तो जमात इस्लामी के सरबराह वज़ीर आज़म के पास नहीं गए कि आइए बातचीत करें, जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब।
मसलन ये क्या है, कौन सी अदालत, कौन सा चीफ जस्टिस, कौन सा कानून और आइन का हुक्मरान चीफ जस्टिस जो इंसाफ के मंदिर में बैठा है कि कत्ल किया है तो ये नहीं देखता कि ये इसका बेटा है, बेटी है, रिश्तेदार है। कानून कहता है दो सजा तो दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी यानी इन जो चीफ जस्टिस या अदालत है, यानी जो मुंसिफ हैं, जो आपके काजी हैं, उनको ये स्टेटमेंट समझाया है कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी। मेरी बेटी जो जन्नत की औरतों की मलका है, जिसका नाम सिर्फ लेना एहतराम है, वो शख्स के बारे में वो खातून के बारे में ये कह दिया कि अगर उसने चोरी की होती तो उसको भी हाथ काटा जाएगा। तो फिर किस बात की पंचायत? ऑर्डर दें अगर आपके पास इख्तियार है। अगर आप आइन और कानून में खड़े हैं तो आइन और कानून का फैसला करें, छोड़ें पंचायत कि ये लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं। आप इस पंचायत में बैठकर इनको जोड़ रहे हैं तो पहले पीछे हट जाएं कि आपके अमल से 7 बेहतरीन जज अपने इख्तियारात, अपना मनसब इस्तेमाल करने से कासिर हैं। 7 बेहतरीन जज बेंच में बैठने से कासिर हैं, बेंच में बैठकर इंसाफ करने से बाहर हैं। आइए, अगर आप में इतना सियासी जमात को जोड़ने का शौक है सिर्फ इमरान के लिए, तो फिर आइए, अगर ये नहीं है तो फिर अपने ब्रदर जजेस को जो साथ बैठे हैं उनके साथ तो इंसाफ कीजिए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।